नमस्ते एवरीवन। आज 28 सितंबर है और हम इस दिन शहीद भगत सिंह की जयंती मनाते हैं। आज मैं शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। बचपन में मुझे भगत सिंह के बारे में जब मुझे पता लगा था तो भगत सिंह को मैं बहुत पसंद करती थी। और एक तरफ मैं भगत सिंह की जी को भी पसंद करती हूँ और दूसरी तरफ मैं महात्मा गांधी जी को भी पसंद करती थी। महात्मा गांधी जी की मुझे अहिंसा बहुत पसंद थी और इसके साथ ही मुझे भगत सिंह की ब्रेवरी बहुत पसंद थी। तो यूजुअली क्या होता है कि जो बचपन में जो इंसान के थॉट्स होते हैं, उसकी यंग एज में जो थॉट्स होते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। मुझे लगता था कि यदि कोई आप कब तक चुप रहेंगे तो यू हैव टू बी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आप कमज़ोर बनेंगे लोग आपको और कमज़ोर बनाते जाएंगे और एक दिन वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो एक ना एक दिन तो आपको आवाज़ उठानी होती है। गलत के विरुद्ध, गलत बातों के खिलाफ़ हमें आवाज़ उठानी होती है। आज जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ है वो बहुत से लोगों के बलिदान के फलस्वरूप जो है हुआ है और आज हम इस आज़ाद देश में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे भगत सिंह भी बहुत पसंद थे, मुझे महात्मा गांधी जी भी बहुत पसंद थे और साथ में मुझे महात्मा बुद्ध जी भी बहुत पसंद हैं। और उन्होंने बताया था कि जब आपको कोई नेगेटिव वाइब्रेशन दे तो आप उन वाइब्रेशन को बिल्कुल भी रिसीव मत करिए, उनको आप उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वो जो वाइब्रेशन नेगेटिव हमें देंगे वो वापस जो है उनकी तरफ चले जाएंगे। उसी प्रकार से ग्रैंड मास्टर ने भी प्राणिक हीलिंग में बताया है कि इसको साइकोथेरेपी कहते हैं। यदि आपको लगातार कोई नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा है, तो उससे आपको खुद को, अपने आप को कैसे प्रोटेक्शन देनी है जिससे कि उनके नेगेटिव वाइब्रेशन का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो महात्मा बुद्ध जी का एक क्वोट है कि पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो तो अपना रास्ता खुद बना लेगा। तो जब मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आई तो मुझे ये क्वोट पसंद आया। तब मैंने कहा जो हो रहा है उसको होने दो। लॉ ऑफ कॉजेशन जो है एक डिवाइन लॉ, एक नेचुरल लॉ के जैसे कार्य करता है। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो हर इंसान की लाइफ में, इस पूरे यूनिवर्स में ये लॉ कार्य कर रहा है और हर एक आत्मा और हर एक वस्तु, हर एक पार्टिकल जो है इस कॉज एंड इफेक्ट के साथ बाउंड है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है वो अपने आप से वर्क करती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे होते। ये इट्स ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये अपने आप से ही होता है। और हमें ऐसा लगता है कि हम, जैसे मैं अभी ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, इसके पीछे भी कॉज एंड इफेक्ट है। दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस। तो ये सारे चीज़ें होते, लेकिन हमें अपने वाणी पे संयम लाना है, हमें अपने व्यवहार में संयम लाना है। ये हमें स्पिरिचुअलिटी, हमें अध्यात्म सिखाता है, क्योंकि हमें हर तरह के वाइब्रेशन मिलेंगे, लेकिन हमें किस तरह के वाइब्रेशन को नर्चर करना है, किस तरह के वाइब्रेशन पे काम करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने इतिहास पढ़ा, मैंने भूगोल पढ़ा, तो मैं जब इन सब लोगों के बारे में पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे डिफेंस, पर्सनल, ये फ़ौज और ये सब मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा ही पसंद था और मुझे लगता था कि यदि मैं डॉक्टर, इंजीनियर ना बनी तो मैं डिफेंस में जाऊंगी। लेकिन मैंने कभी कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफ़ाई किया। मैं मेडिकल फील्ड की तैयारी करती रही और उसके बाद फिर वही एमटेक मेरा हो गया, पीएचडी हो गया, तो नहीं था। लेकिन ये एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है कि हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि ऐसा होता है। तो मुझे भगत सिंह का जी भी बहुत पसंद था कि आप बहादुरी अपनी दिखाइए, लेकिन ईश्वर ने हमें हमेशा ये कहा है कि हमें कुछ भी गलत कार्य नहीं करने हैं। साइलेंस भी एक बहुत बड़ा हथियार है। साइलेंस इज़ अ गुड वेपन आल्सो। तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है कि आप यदि बिल्कुल शांत रहते हैं और आप गलत बातों को सहते हैं तो ये भी एक प्रकार की इंजरी है। तो चुप रहना भी जो है वो नहीं होता है, लेकिन आप
मन ही मन जो है आप ईश्वर से उस बारे में बात कर रहे हैं, आप भगवान को बता रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भगत सिंह जी का स्केच बनाऊंगी। मुझे भगत सिंह जी बहुत पसंद थे, लेकिन देखिए कोविड के बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैंने ड्राइंग शुरू करी, मैंने स्केचिंग शुरू की और मैंने भगत सिंह जी के 3 स्केचेस बनाए और मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाला। और मुझे नहीं पता था कि आज ये दिन आएगा मेरी लाइफ में कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँगी, उनके बारे में कुछ वीडियो पोस्ट करूँगी। तो दिस इज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट, बिकॉज़ मैं उनको लाइक करती थी, मैं उनकी ब्रेवरी लाइक करती थी। तो जैसे कभी कभी कुछ बात होती थी तो मैं भी यही कहती थी, देखो चुप, ये इस तरह से नहीं होता, लोग इस तरह से करते तो उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कहते हैं ना, ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब अध्यात्म मेरे जीवन में आया, जब महात्मा बुद्ध जी मेरे जीवन में आए, तो तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको शांत भाव से रहना चाहिए और सारी घटनाएं का एक सीक्वेंस होता है, सब कुछ अपने आप से ही हो जाता है, अरेंज हो जाता है। अध्यात्म हमें ये सिखाता है। और महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में हमें उसको अपनाना चाहिए और आज इस कलयुग के टाइम पे हमें महात्मा बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करना चाहिए। उसके साथ ही भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अधर्म के खिलाफ जो है युद्ध करना है, धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ना है, गलत बातों का विरोध नहीं करना है। तो हम बात कर रहे थे लॉ, कॉज एंड इफ़ेक्ट की, राइट। तो देखिए, आज मैं शहीद भगत सिंह की जयंती पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि हम लगातार चोरी के बारे में सोचेंगे तो चोरी ही होगी। तो जो हम थॉट जनरेट करेंगे, फिर उस थॉट में एक एलिमेंट होगा, उसको धीमे धीमे नर्चर करेंगे, नर्चर करते करते वो एक एंटिटी बन जाएगा, एंटिटी बनेगा, एक एनर्जी बन जाएगी और वो बातें सच हो जाएंगी। तो हमें इस तरह से नहीं सोचना है, हमें सबके लिए अच्छा सोचना है। यदि आप दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो आप दूसरा व्यक्ति आपका बुरा कर ही नहीं पाएगा। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज हमारा हिंदू धर्म है। देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कितनी सिंप्लिसिटी है। हम पूजा करते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हमने कभी युद्ध के बारे में हमने कभी कोई बात नहीं की, हम भगवान का श्रृंगार करते हैं। आज देखिए, हिंदू के बच्चे देखिए, आज स्कूल कॉलेजेस में बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं क्लास 5 6 के बच्चे जो हैं फल नहीं काट पा रहे हैं, फ्रूट्स को अपने आप से काट के खा नहीं पा रहे, इवन कि मदर फादर उनको काट के दे रहे हैं। तब बच्चे हमारे जो हैं हिंदू के बच्चे हैं, हिंदू के बच्चे नहीं, नेचुरली ये सभी बच्चे हैं, वो करते खुद से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप आप देखिए, बच्चों से कहिए कि आप बुक में जो है कवर चढ़ा दीजिए। कवर चढ़ाने के लिए आपको ब्राउन पेपर को कट करना होगा, आपको नेम स्लिप लगानी होगी। ये सब बच्चे आज के नहीं कर पाते। आज के क्या होता है कि माँ बाप ही जो है बाज़ार जाते हैं, अपना लेके आते हैं, खुद ही बच्चों का सब कुछ अरेंज करके दे देते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल जाके आराम से पढ़ते। तो आजकल के बच्चे खुद से नहीं करते, क्योंकि मम्मी पापा, मदर फादर इतने ज़्यादा बच्चों के पीछे हैं कि उनको लगता है कि हम सब कुछ अरेंज करके बच्चे को दे देंगे और हमारा बच्चा सब कुछ पढ़ लेगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, हम इतना कुछ उसके लिए करेंगे। तो हम इतना इनपुट दे रहे हैं कि बच्चे खुद से अफोर्ड करना भूल गए हैं कि हमें खुद से कैसे अफोर्ड करना। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप देख रहे हैं पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, लेकिन आप खुद से भरिए, तब आपको लगेगा कि अच्छा कितना अफर्ट है, अच्छा इसमें क्या कमी है, क्या नहीं कमी, अच्छा हमें इस काम को ऐसे करना है, हमें इस काम को ऐसे करना है। तो यही होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब आप करते हैं तब आप सीखते हैं। आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से मैं यही कहना चाहती, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि आप देखिए कि मुसलमान के बच्चों को देखिए बचपन से क्या क्या सिखाते हैं। तो बच्चों को कैसे नर्चर करना है। देखिए, अब जैसे शहीद भगत सिंह जो है सिख परिवार से थे, तो सिख परिवार में आपने देखा सिख धर्म में क्या होता है, तलवार लेके चलते, खंजर लेके चलते, अपने उस पर बांधे रहते। बचपन से उनको उस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि, लेकिन आप ये सोचिए कि यही कॉज एंड इफ़ेक्ट कि आज आपने इस तरह से नर्चर किया तो उसका परिणाम ये आया।
अब आज हम हथियार लेके चलेंगे तो आप हथियार बनाएंगे तो एक न दिन हथियार का यूज़ होएगा ही। यदि आप हथियार बनाना छोड़ दीजिए तो हथियार को यूज़ करना भी बंद ही हो जाएगा। फिर वही बात है कि हम एड्स दे रहे हैं स्मोकिंग पे, सिगरेट बनाना अभी तक हमने बंद नहीं किया है, तो जब तक आप सिगरेट है तो उसको पिएगा ही आदमी। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब पेट्रोल है तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। तो हम दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो अब हम आज सीएनजी गैस ला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बातें मैटर करती हैं। कहते हैं ना, एक रास्ता बंद करेंगे तो दूसरा रास्ता खुलेगा। तो उसी तरह लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ेंगे तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो ये सब कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट पे बहुत आप लंबा बोल सकते हैं। आप एक बार ऑब्ज़र्व करके देखिए कॉज एंड इफेक्ट, छोटे छोटे सिंपल कॉज एंड इफेक्ट आप देखिए। आप बिल्कुल यू विल बिकम मैड व्हेन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इतना ज़्यादा कॉज एंड इफेक्ट आप जिस दिन समझने लगेंगे, जब आप अध्यात्म की फील्ड में जाएंगे, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बताती हूँ, अपने व्यूज़ बताती हूँ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो आज देखिए थर्सडे का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है और बृहस्पति देव महाराज का दिन है और आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। तो बचपन से मैं भगवान की पूजा करती थी। मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, मेनली पढ़ाई में इंटरेस्ट था और घर के काम में। अब देखिए अब मैं घर का काम भी करती हूँ और साथ में अपने चैनल पे भी काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कुछ कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ, कुछ कुछ मैं बना देती हूँ। तो देखिए लॉ कॉज एंड इफेक्ट कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए मुझे भगत सिंह जी के मुझे पसंद थे। देखिए आज मैंने उनका स्केच बनाया, उनके बारे में बोला। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कब किस चीज़ का क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, कब किस चीज़ का क्या परिणाम होगा, ये हम कभी नहीं सोच सकते। तो कल क्या होना है ये नहीं हमें पता, इस क्षण क्या होना हमें नहीं, इस सेकंड क्या होना हमें नहीं पता। आपको पता ही है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो लाइट की जो कितनी स्पीड से लाइट जो ट्रैवल करती है, उसी तरह आत्मा क्या है, एक एनर्जी है, एक प्रकाश में पुंज है। तो भगवान एक प्रकाश है, एक एनर्जी है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो कॉन्शियसनेस जो है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस अपने आप से काम करती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे क्या हो रहा है हमें पता है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, उधर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो ये सारी बातें जो हैं बहुत मैटर रखती। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि हम 4 धर्मों की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो देखिए हिंदू कितना सहज और सरल है। हिंदू सारे धर्मों का सम्मान करता है, हम सभी धर्मों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप ये बताइए, आपने कभी देखा कि किसी मुस्लिम ने जो है हमारे हिंदू फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाया हो? लेकिन हम तो केक भी काटते हैं, हम तो पश्चिमी देशों की ड्रेसेस भी पहनते हैं, साथ में हम अपने हिंदुओं की भी, भारतीय आप कह सकते हैं कि इंडियन ड्रेसेस भी हम पहनते हैं। और देखिए हमारे बच्चे जो है कितने सीधे साधे सरल हैं। लेकिन आपने देखा है कि मैंने देखा तो नहीं, मैंने न्यूज़ चैनल में सुना है और मैंने न्यूज़पेपर है, इन सब के थ्रू जो ये सब बातें पता लगती हैं कि देखिए आजकल मुस्लिम्स अपने बच्चों को कैसे उल्टी सीधी ट्रेनिंग देते हैं। तो आजकल देखिए कि आप 4 बच्चे हैं, आप उनको देखिए, आपने किसको कैसे ट्रेन किया बचपन से, तो ये डिपेंड करता है। तो एक सीधा साधा इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता है। तो आज आप बचपन से तलवार चलाना सिखा देंगे तो वो तलवार ही चलाएगा। अब देखिए पहले के ज़माने में था छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, घोड़ा चेतक था और महाराणा प्रताप थे। तो बचपन से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अब देखिए आप धनुर्विद्या की बात करिए तो देखिए अर्जुन देखिए कितने धनुर्विद्या में तेज़ थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबको ट्रेन किया, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा तेज कौन था? तो वही बात है। आज हम स्पोर्ट्स की बात ले लें तो आज हम जैसे अब स्केटिंग करते हैं, चेस करते हैं, तो जो बच्चा जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा तो उसको उसी तरह का ही परिणाम अपने जीवन में मिलेगा। तो यही है कि हाउ टू नर्चर द यंग वंस, हाउ टू नर्चर द चिल्ड्रंस। तो यही इम्पॉर्टेंट बात मैटर करती है। अब देखिए सिख में ब्रेवरी के लिए कहा जाता है, अब वो लोग हमेशा तलवार ये सब, तो जब आप तलवार रखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही गड्ढे में गिरता है। अब आपको लगता है कि ये हमने अपने सुरक्षा के लिए हम यूज़ कर रहे हैं,
तो आप इसका कब कैसे इस्तेमाल करें, हो सकता है आप शायद अपने ही परिवार के अगेंस्ट इसका यूज़ कर ले। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप आपने यदि दूसरे को यदि दुश्मन समझा तो सोच लीजिए शायद कल वो आपका ही कोई नियर वन आपका दुश्मन बन जाए। तो ये स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि एनर्जी कब किसके साथ किसको अपना इंस्ट्रूमेंट बना ले कुछ पता नहीं। तो ये बहुत ही मैटर करता है। आज इतना वॉयलेंस है, इतना वॉयलेंस हम देख रहे हैं, इतना वॉयलेंस हम सुन रहे हैं, इतना वॉयलेंस हम पढ़ रहे हैं कि हर एक इंसान के माइंड में वॉयलेंस है। तो हमें इन सब चीज़ों को चेंज करना है। आज तो सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, सब लोग, इतना देश ने प्रोग्रेस किया है। केवल इंडिया की बात नहीं, और भी कंट्रीज़ हैं, सभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इतना है। तो आज हम इंटरनेट बोलते ना कि हम लोग पहले लड़ते थे, आज देखिए कहते साइबर वॉर होती है, इंटरनेट के थ्रू जो होते हैं क्राइम होते हैं। आप बैंक में देखिए कितने सारे क्राइम हो रहे हैं। तो देखिए ये क्राइम के लेवल चेंज हो गए। अब क्राइम क्या है? गलत कार्य के लेवल चेंज होते जा रहे हैं। पहले किसी प्रकार से गलत कार्य होते थे, आज किसी प्रकार से गलत कार्य हो रहे हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुओं के बच्चे तो जो है फल भी नहीं काट पाते हैं कि अपने आप से सेब काट के खा लें, अपने आप से जो है संतरा छील के खा लें अपने आप से। तो उनके मदर फादर उनको देते हैं, तब वो खाते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि आप एक सिख के बच्चे, एक मुसलमान के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज भगत सिंह जी शहीद हो गए, महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, ईसा मसीह को सूली में टांग दिया गया। लेकिन देखिए आज वो जो हमने गलत काम किया उसका पनिशमेंट ये है कि कितनी जनरेशन आज चर्च में जाके उनकी पूजा कर रही है और इतिहास में उनका नाम लिखा गया है। और आने वाली पीढ़ी जो है उनको शत नमन कर रही है, उनके बारे में पढ़ रही है। तो एक बलिदान से देखिए कितना अफेक्ट आता है। तो आज जब हम इतने मैच्योर हैं थिंकिंग में, तो क्यों बलिदान के बारे में सोचें हम, क्यों हम ऐसा सोचें। तो वही है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाना आप अपने बच्चों को पेड़ पौधे लगाना सिखाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो है आप देखिए कोई भी व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए, एक रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए चाहिए। खाना ही तो इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल बॉडी को चलाना है, तभी हम घर से बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए, काम कर रहे हैं तभी तो जॉब है। यदि खाने का काम ना हो तो कोई कुछ काम ही नहीं करेगा, सब आराम से बैठे हैं। और ये पैसे का क्या है, पैसे का एक्सचेंज ही तो है कि पैसे की वजह से ही तो हम सारी चीज़ें खरीदते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो मेनली यही है। तो मेनली हमें हम सांस ले रहे हैं, सांस हमें ऑक्सीजन के थ्रू मिल रही है। तो हमें यही तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए वृक्ष, हमारे लिए प्रकृति जो है सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए फल फूल, हमारे लिए अनाज कितना महत्वपूर्ण है, तो हमें ये देखना है। उसके साथ ही साथ देखिए लकड़ियों से कितना सब कुछ हम बनाते हैं, लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा, लेकिन आप वेस्ट के डिस्पोज़ल के बारे में भी सोचिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए घर में यदि हम 10 दिन कुछ ना करें तो देखिए कितना सारा वेस्ट, कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। कूड़ा क्या मतलब, आप कह सकते हैं कोई भी सामान आया, उसके रैपर्स हुए, उसका ये खाली हुआ, अब ये हुआ, आप 1 महीना छोड़ दीजिए, देखिए घर में कितनी गंदगी आ जाती है। अब इसका जो वेस्ट डिस्पोज़ल है उसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा सोचना है कि अर्थ में कितना सारा इकट्ठा हो रहा है। हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। तो हमें आज अपने बच्चों को कैसे नर्चर करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ही धर्म बनाए, अब एक एनिमल एक ह्यूमन में क्या डिफरेंस है। पशु पक्षियों की ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। मैं 4-6 सालों से पशु पक्षियों के साथ में हूँ, तो मैं देखती हूँ उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं। दे आल्सो अंडरस्टैंड, बट वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपनी भाषा में ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कुत्ता भौंक रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, उसकी चहचहाने की भी जो है चेंज होते हैं, रिदम्स चेंज होते हैं, उसका टोन चेंज होता है। तो मनुष्य के पास क्या भाषा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम तो हाईली डेवलप्ड हैं, हमारे पास एक ब्रेन है, हमारे पास एक माइंड है। अब आप कभी सोच के देखिए कि कैसे आत्मा कैसे शरीर लेती है। एक आत्मा मच्छर के रूप में भी है, एक आत्मा एक छोटे से कीड़े के रूप में है, एक आत्मा शेर भी है, चीता भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, बंदर भी है,
और वो जो है एक आत्मा एक शरीर ले लेती है, शरीर में एक वृद्ध इंसान है, एक बच्चा है, एक जवान है, एक युवा व्यक्ति है। तो देखिए किस तरह से आत्मा शरीर लेती है। आत्मा एक गिलहरी के फॉर्म में भी है। आप ये देखिए एक बटरफ्लाई को देखिए, आप सोचिए उसके अंदर एक जान है। एक छोटा सा रेशम का कीड़ा देखिए, उसके अंदर एक लाइफ है। लाइफ फोर्स कहाँ से आ रहा है, देखिए ये लाइफ फोर्स कहाँ से आ रहा है। आज आप सोचिए कि आज भगत सिंह जी नहीं रहे, लेकिन कितने सारे भगत सिंह पैदा होंगे। तो जिनको जो लाइक अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लाइक हमें जो पसंद है तो हमें उस तरह की एनर्जी हमें मिलती है। तो यही बात इम्पॉर्टेंट रहती है, किसको क्या पसंद है, तो दैट्स वेरी मैटर, किसका क्या इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती। तो वही आज मैं जब अपनी लाइफ को सोचती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे लगता है देखो किस तरह से क्या हुआ, फिर देखिए उसका क्या परिणाम हुआ, फिर देखिए क्या हुआ, फिर देखिए उसका क्या अफेक्ट आया। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉज एंड अफेक्ट। लेकिन आप कभी कोशिश मत करिए किसी के साथ बुरा करने की, किसी के साथ आप करने की, क्योंकि हर चीज़ सेटल होती है। आपको हमें लगता है कि हम बहुत महान हैं, हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आज हमारे पास पावर है, आज हमारे पास पैसा है। ऐसा नहीं है। आप इस जन्म में कर लो, अगले जन्म देखिए आपका कैसा होगा। तो हिसाब किताब तो चुकता होता ही है, चाहे इस जन्म में हो चाहे किसी भी जन्म में हो। तो आज ये श्लोक जो मैंने कवर पेज पे डाला है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है, इसे ना तो आग जला सकते हैं और ना ही पानी भिगो सकते हैं और ना ही इसे हवा सुखा सकती है और ना ही कोई असर से काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। तो ये हमने पढ़ा था। अब इसमें कितना सच है, कितना क्या है, तो वो अब ये डिपेंड करता है सोल लेवल पे कि आप मरने के बाद आपकी जर्नी कैसी होती है। जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अध्यात्म में हमने पढ़ा है, फिज़िकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और पार्टिकल के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हमें पता लगते हैं। तो बस लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमें अपने यंग वंस को कैसे नर्चर करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन कि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे आजकल गेम खेल रहे हैं, गेम में पूरे टाइम वो गन चला रहे हैं, मतलब गेम भी जो है एक वॉर का फॉर्म ले रहा है। तो वो सही नहीं है। आप प्रोग्रामिंग जैसे करेंगे ना, आपका रिफ्लेक्स एक्शन वैसे ही होगा। तो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, प्रोग्रामिंग थॉट के लेवल पे होती है, एनर्जी लेवल पे होती है। आप प्रोग्रामिंग जो कर देंगे वैसे ही होगा। तो वो ईश्वर हमारी प्रोग्रामिंग करता है, हमारा सब कुछ वही डिसाइड करता है। लेकिन फिर भी हमारे एफर्ट्स, हमारी सोच, हमारे सद्विचार जो हैं हमें उस दिशा में ले जाते हैं। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमारा जो अंदर का इंट्यूशन है, जो हमें बताता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, हमें उस पे काम करना रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे अंतरात्मा की आवाज़, तो उस पे हमें काम करना होता है। तो हम पढ़ते थे इतिहास में बहुत सारा। तो मुझे रानी लक्ष्मीबाई जी भी बहुत पसंद थी और मुझे भगत सिंह जी बहुत पसंद थे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में सबके तो बनाए ही हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो देखिए आज मेरा एक चैनल है जिसमें मैं बोलती हूँ, मुझे जो समझ में आता है मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं इतना बोलती नहीं थी पहले, मुझे बहुत ही कम बोलती हूँ। मुझे लिखना ज़्यादा पसंद है, पढ़ना ज़्यादा पसंद है, बोलती बहुत कम हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मैं बोलने लगी हूँ। मैं और भी कोशिश करूँगी मैं और अच्छा बोलूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को देखिए तो व्यूज़ टाइम बढ़ेगा। और लाइक और कमेंट भी करिए, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और लोगों को मुझे पता लगेगा कि आप क्या सोचते हैं मेरे वीडियोस के बारे में। तो एक बार फिर से शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनको बारंबार प्रणाम, उनको शत नमन। और वो हमेशा एक युवा पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। और लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि हमें गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठानी है, लेकिन हमें हथियार नहीं उठाने, हमें पेन उठाना है और हमें स्पीच देनी है, हमें संवाद अपना अच्छा रखना, हमें महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग को फॉलो करना है, हमें ग्रैंड मास्टर की टीचिंग को फॉलो करना है और हमें हमेशा सही रास्ते पे जाना है, हमें भगवान राम के अनुसार चलना है और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्य की असत्य पे जीत होती है, अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। ये सब हम बचपन में पढ़ते थे और यही हमें देखना है आज इस कलयुग में कि ये बात सच है कि नहीं सच है प्रैक्टिकली। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।